नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 821 से लेकर 825 तक। अभी तक हमने 820 पृष्ठ तक पढ़ा है, जिसमें अभी जो प्रसंग चल रहा है, युद्ध छिड़ गया है। श्री रामचंद्र जी की सेना और रावण के सेना में युद्ध छिड़ गया है। रावण की सेना पर, रावण के जो किले है उस पे पूरे बानर सेना ने कब्जा जमा लिया है और बहुत ही उत्पात मचा रहा है। इधर सभा में एक जो बुजुर्ग मंत्री था, माल्यवंत, उसने बहुत ही अच्छी तरह से सलाह दिया है कि अभी भी समय है, अभी भी आप माफ़ी मांग लीजिए, सीता जी को लौटा दीजिए। फिर वह रावण माल्यवंत को भी बहुत बुरा बुरा कहता है और वह भला बुरा सुनकर वापस गरजते हुए, मन में कोप करते हुए, और वह सभा से बाहर आ जाता है। और अब हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे का जो प्रसंग है। अभी मेघनाथ रन में आने वाले हैं और मेघनाथ आ गया है और वह पूछ रहा है कि कहाँ है दोनों भाई, कहाँ है सुग्रीव, कहाँ है नल नील, कहाँ है हनुमान, कहाँ है अंगद। और इसके आगे का अब हम जो प्रसंग है वो पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मंग मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। अब हम शुरू करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 821 से पढ़ेंगे। मेघनाथ रन में पहुंच गया है, वहां पूछ रहा है। अब उसमें हम पढ़ने वाले हैं। कहाँ विभूषण भ्राता द्रोही, आजु सब ही हठि मारू ओही। अस कही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण तनि लाने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसने कान तक खींचा। सर समूह जो छाड़े लागा, जनु सपच्छ धावहि बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखई बानर, सन्मुख होई न सके तिहि अवसर। वह बानों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़ रहे हों। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सका। जहाँ तहाँ भागी चले कपिरीछा, बिसरी सबहि जुध के इच्छा। सो कपि भालु न रन मह देखा, किन्हि सिजे न प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर भी अब भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया गया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दोहा। दस दस सर सब मारसी, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाथ बलवीर। श्यावर रामचंद्र की जय। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को व्याकुल देखकर, बेहाल देखकर पवनसुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ आया हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ मेघनाथ पर छोड़ा। आवत देख गए नभ सोई, रथ सारथि तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आवे मरमु सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता। क्योंकि वह उनके बल का मार्ग जानता था। रघुपति निकट गए घन नादा, नाना भांति करे सिदुर बाधा।
अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटि निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसी आना, लगे लाग न माया विधि नाना। जिमि को करे गरुड़ से खेला, डर पावे गहि स्वल्प सपेला। श्री रामचंद्र जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डराए और उससे खेल करे। दोहा। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंचि बड़ छोट। ताहि दिखावहि निशिचर, निज माया मति खोट। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट हो ही जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारू काटु धुनि बोल ही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। बिष्टा पोय रुधिर कचहाड़ा, बरसहि कबहू पल बहु छाड़ा। बरसी धूर किन्हे सी अंधियारा, सूझ नयापन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा पीच खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुला ने माया देखे, सब कर मरन बनाए ही लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभी सकल कपि जाने। माया देखकर मानो बानर सभी अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इसी हिसाब से अब इसी तरह से रहा तो सबका मरना आ गया है। वह कौतुक देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहि न रोके। तब श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। उसके बाद तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं को ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रन में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। दोहा। आय सुमागी राम पही, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिम गिरी निभ तनु कछु के कलाला। यहाँ दशानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाय कपि जय राम पुकारी। भीरे सकल जो रही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़ते दौड़ते चले। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर की जय की इच्छा कम न थी, अर्थात बहुत ही प्रबल इच्छा थी। मुठिकन लातन दातन काटहि, जय कपिशील जय मारि पुनि डाटहि। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरि गहि भुजाऊ पारू। बानर उनको घुस्सों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर और फिर डांटते भी हैं।
मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ दो। असिर अब पूरी रही नवखंडा, जावहीं जहाँ तहाँ रुद्र प्रचंडा। देखहीं कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहू कबिस्मय कबहू आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुद्र जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण वह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है तो कभी आनंद होता है। दोहा, रुधिर गाढ़ भरी भरी जमयो, ऊपरी धूरी उड़ाई। जनु अंगार रासीन पर, मृतक धूम रही छाई। श्यावर रामचंद्र की जय। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल भर कर उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराज ही कैसे, कुसुम किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, वीरहि परस पर करि अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित होते हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजहु रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म का प्रयोग करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरहि मम प्राणा। शेष लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्रमाण पत्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट में आ बना है, ये मेरा प्राण हर लेगा। वीर घात निछाड़ सिसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण भर उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज शक्तिपूर्ण लक्ष्मण जी को छाती में लगा। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। दोहा, मेघनाथ समकोटि सत, जोधा रहे उठाई। जगदाधर शेष किमी, उठे चले खिसियाई। श्यावर रामचंद्र की जय। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुन गिर जा क्रोधा नल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु। सक संग्राम जीति को ताहि, से वही सुर नर अग जग जाहि। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। दो यह कौतूहल जान ही सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिर दो वाहनी, लगे सभारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। तब लगी लय आयु हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह बैद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। धरि लघु रूप गए हनुमंता, आने भवनत समेत तुरंता। जामवन ने कहा, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए।
हनुमान जी छोटा रूप धारण करके गए और सुसेन को उसके घर समेत उठा ही ले आए। दोहा राम पदराबिंद सिर नायउ आई सुसेन, कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुत लेन। सियावर रामचंद्र की जय। सुसेन ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदु में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सरस जोर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। वहां दूत एक मरमु जनावा, रावण काल ने गृह आवा। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन सुत हनुमान जी को अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूं, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर आया। दस मुख कहा मरमुत ही सूना, पुण्य पुण्य काल ने मिसिर धूना। देखत तुम्हें नगर जही जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उनको सारे मर्म, उसका हाल बताया। कालनेमी ने सुना और बार बार फिर छोटा छोटा प्रकट किया, बार बार फिर वह खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग भला कौन रोक सकता है। तो आज की कथा हमने 825 पृष्ठ तक पढ़ी है। आज की कथा यहीं समाप्त होता है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री